So hello students, and in today's video we are going to discuss a very important topic, liquid ammonia. ठीक है, ये टॉपिक आपको जेई एडवांस में हेल्प करेगा क्योंकि जेई एडवांस में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ाई नहीं होती है, होती भी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ाई नहीं होती है। और ये जो लेसन्स मैं आपको ला रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ आप मेरे यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जेई एडवांस इनऑर्गेनिक टॉपिक्स की, वो ज़रूर देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर, जो अगर थ्योरी पता है तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट और मैट्रिक्स मैच के सही हो सकते हैं। आज मैंने लिक्विड अमोनिया को पकड़ा हुआ है, इसको बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। देखिए लिक्विड अमोनिया की अगर सबसे पहली कंपैरिजन हम लोग करें, वाटर के साथ कंपैरिजन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, परमिटिविटी, ये सारा डेटा जब देखेंगे तो इसका वाटर से सारा चीज़ कम है। इसका कारण बेसिकली यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम लोग बात करते हैं, वो NH3 में कम है, वाटर में ज़्यादा है। बॉन्डिंग में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट भी देखेंगे तो NH3 का बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग सोच रहे होंगे सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट सर क्या है, तो अगर हम सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है, जैसे वाटर का आप सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट या सेल्फ आयनाइजेशन का रिएक्शन कैसा लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और यहीं से आप आयनाइजेशन, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, वो 10⁻⁻14 बोलते हैं एट रूम टेम्परेचर। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन हम अमोनिया जैसे सॉल्वेंट के लिए लिखें तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, NH2 माइनस मिलेगा और NH4 प्लस मिलेगा। यहाँ पे अगर हम यही आयनिक प्रोडक्ट अमोनिया के लिए लिखें तो ये वाला जो है 5 × 10⁻⁻27 के आसपास आता है, ठीक है, जो कम है। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी की, अगर हम लोग बात करें, काफ़ी कंपाउंड्स जो होते हैं पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, बट NH3 के अंदर उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। जैसे KCl की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेटा KCl जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है आप देखोगे 0.04 ग्राम है पर 100 ग्राम ऑफ NH3। याद नहीं करना है, बस आपको एक डेटा बता रहे हैं। 34.4 ग्राम हम लोग को पता है KCl वाटर में सॉल्युबल होता है, NaCl वाटर में क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। अब अगर KNO3 और AgCl का रिएक्शन कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, KCl का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल जाएगा अगर आपका सॉल्वेंट क्या हो गया, अमोनिया हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको थोड़ा सा जानकारी या इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे एसिड बेस रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है किसमें, इन एक्वा सोल्यूशन में, और यही जो है ये सॉल्ट प्लस अमोनिया बनेगा इन लिक्विड अमोनिया में। लिक्विड NH3 की एक बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक ऐसे रिएक्शंस में काम आएगा जहां पे आपको बेस की जरूरत है। जैसे आपको बर्च रिडक्शन में देखने को मिलता है कि हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेके चलते हैं, तो लिक्विड अमोनिया का काम उन सॉल्वेंट्स में काफी ज्यादा आइडियल है जहां पे हमको स्ट्रॉन्ग बेस का नीड है, ठीक है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन पॉइंट है। इसके अलावा आप जब देखेंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि जो N फैक्टर्स होते हैं काफी एसिड्स के, वो वाटर के अंदर अलग है लेकिन वो NH3 के अंदर अलग है। जैसे कि एक मैं आपको एसिड बता रहा हूँ, जिसका कि ये डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको हम सल्फामिक एसिड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सल्फामिक एसिड। इस एसिड के बारे में खास बात ये है कि इसका N फैक्टर 1 है, किसमें, पानी के अंदर, और इसका N फैक्टर क्या है, इसका N फैक्टर 2 है इन कौन सा सॉल्वेंट, NH3। तो आप देख सकते हैं कि सॉल्वेंट बदलने पे भी जो बेसिसिटी होता है एसिड का वो चेंज हो सकता है। तो ये एक सल्फामिक एसिड का आप एग्जांपल रखिएगा और देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें पानी के अंदर ये एक ही H+ लूज कर रहा है, बट अमोनिया के अंदर ये 2 H+ लूज करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लिक्विड NH3 के अंदर सॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये NCERT में भी दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग एस ब्लॉक मेटल्स की बात करें, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स की बात करते हैं इन लिक्विड NH3, तो लिक्विड NH3 के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये कलर्ड सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ग्रुप 1 वाले जो होते हैं वो डाइल्यूट स्टेट में अगर रहे, डाइल्यूट सोल्यूशन उनका लें तो वो स्टार्टिंग में ब्लू कलर के रहते हैं और इनका नेचर पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, नेचर क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक रहता है। उसी हिसाब से अगर ग्रुप 2 का सोल्यूशन ले लें NH3 के अंदर तो वहां पे ब्रॉन्ज कलर का सोल्यूशन हमको मिलता है। ग्रुप 1 वाला जो सोल्यूशन होता है वो स्टार्टिंग में तो पैरामैग्नेटिक रहता है और ब्लू रहता है। इसका कारण होता है कि जो सोडियम या अल्कली मेटल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसको क्या करता है, वो NH3 उसको सॉल्वेट करके रखता है और वही इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनती है
ठीक है, और वो विजिबल रेंज में लाई करती है, ठीक है, विजिबल रीजन में वो लाई करती है और जिसकी वजह से आपको कलर देखने को मिलता है। बट लॉन्ग स्टैंडिंग पे आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर जो है वो चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से भी ये ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, सैचुरेशन बढ़ाते हैं, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है फ्रॉम द कंडक्टिविटी डेटा कि पहले तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, और इस दौरान जो होता है ब्लू कलर से ये ब्रॉन्ज कलर में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है कलर। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक से क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। एक चीज यहां पे और आपको बताई जाती है कि अगर हम इनको लॉन्ग स्टैंडिंग पे छोड़ दे तो लॉन्ग स्टैंडिंग पे ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे यही सब चीज जो है आपको इस पीडीएफ में भी दिख जाएगा कि ये सारे क्या है, सॉल्युबल है, डिसॉल्व करते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें ग्रुप 1 मेटल्स को तो आप रिकवर भी कर सकते हैं, अमोनिया के से आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं, और ग्रुप 2 मेटल्स को भी आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। येलो कलर का आपका Li_NH3 बनेगा, ब्लू कलर का आपका Na_NH3 बनेगा। डाइल्यूट सोल्यूशन जो है मेटल्स का, ये क्या कलर का रहता है, जो मैं बता रहा था आपको, ब्राइट ब्लू कलर का रहता है। एंड द कलर जो होता है, कलर अराइज करता है, वो कलर अराइज इसलिए करता है क्योंकि यहां पे अगर हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा तैयार करता है जो कि आपके विजिबल रीजन में लाई करता है, जो कि आपके किस में लाई करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये आपके विजिबल रीजन में लाई करेगा, ठीक है। और ये जो देखो मेटल है, अल्कली मेटल है, डिसॉल्व किया, और ये इलेक्ट्रॉन आपको सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, इसी की वजह से आपका क्या आ रहा है, इसी की वजह से आपका कलर का कारण यही बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी थोड़ा देर पहले बता चुका हूं, ठीक है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूं, जो मैं आगे भी बातें आपको बता चुका था कि यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन अगर आप चेंज करेंगे तो देखिए कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, उसके बाद ये फाइनली क्या होगा, इंक्रीज भी करेगा। एंड फाइनली जो मैं बता रहा था कि कलर जो है आपका कंसेंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज, और नेचर भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। और ये जो है आपका कि द ब्लू सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल्स इन लिक्विड NH3 डिकम्पोज वेरी स्लोली लिबरेटिंग H2 गैस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि छोड़ दीजिएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग कर दीजिएगा तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करने लगेगा। और यहां पे आप ये इक्वेशन भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग बिहेवियर भी शो करता है। अल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसके रिड्यूसिंग एजेंट वाले रिएक्शंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि अगर ये NH4+ है अमोनिया को, तो ये उसको क्या कर देगा, उसको वहां पे जो H+ है उसको रिड्यूस कर देगा और H2 गैस वहां से लिबरेट करेगा, जो कि यहां पे होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जैसे कि GH4 जो है, जैसे आप देख सकते हैं GH4 को ये क्या कर रहा है, GH3- में रिड्यूस कर रहा है, यहां भी हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन को ये पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड में क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। MnO4- पर मैग्नेट को मैग्नेट में रिड्यूस कर सकता है। और भी आपको ये रिडक्शन वाले रिएक्शन थोड़ा ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर दिख जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज मत होना, ये सारे सोडियम इन लिक्विड NH3 में परफॉर्म हो सकता है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं, जो थोड़ा आउट ऑफ द ग्लोब से जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते रहता है। तो ये जो है, ये एक कीवर्ड याद रखना कि लिक्विड अमोनिया में अगर हम टिन डालें इन लिक्विड अमोनिया तो यहां पे एक जेंटल फेज बनता है, जेंटल आयंस बनते हैं। अभी जेंटल आयंस क्या होते हैं बेटा, जेंटल आयंस, ये जेंटल आयंस होते हैं जब आपके ग्रुप 1 के जो मेटल्स हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ, पी ब्लॉक के मेटल्स के साथ, टिन के साथ, लेड के साथ, जर्मेनियम के साथ, तो ये पॉली एनाइनिक मेटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इनको जेंटल फेज बोला जाता है, जेंटल आयंस बोला जाता है। काफी ज्यादा अभी रिसेंट अगर हम लोग बात करें तो इसका एप्लीकेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे ये जेंटल आयंस जो हैं, जैसे टिन को हमने सोडियम इन लिक्विड NH3 दिया तो यहां पे आपको जेंटल आयंस का फॉर्मेशन दिया हुआ है, अलग अलग। टिन बना रहा है जेंटल आयन, लेड बना रहा है जेंटल आयन, जर्मेनियम बना रहा है जेंटल आयन। तो ये बहुत ही मजेदार कीवर्ड है जेंटल आयन, और लिक्विड NH3 के साथ ये कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है जेईई एडवांस में कि लिक्विड NH3 में इस तरह के कुछ जेंटल आयंस का फॉर्मेशन होता है। टिन, लेड, इस तरह के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो जेंटल आयंस का पॉली एनाइनिक स्पीशीज हैं ये बेसिकली, और इसके अंदर आपको कोवलेंट आयनिक दोनों बॉन्ड देखने को मिल जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बहुत लंबा नहीं रखेंगे, इसको क्विक रिवीजन करिएगा और ध्यान रखिएगा कि ऐसे वीडियोस जो हैं मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं ताकि आपके एडवांस का रैंक इंप्रूव हो सके। आप अगर 5000 रैंक लाने वाले हैं तो आपकी रैंक जो है वो 2500 लाने वाले हैं तो 1500 रैंक पे आप जा सके। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।